बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत न मिली और कानून की हुक्मरानी न आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। कौम जिन हालात से दोचार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत न मिली और कानून की हुक्मरानी न आई तो ये मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। गुफ्तगू हो रही है बड़ी दिलचस्प, जहां पर हम तारीख के मुख्तलिफ औराक पलट रहे हैं और तारीख को तसीह उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब को ये बात कल ख्वाब में आके किसी ने बताई है कि मशरक़ी पाकिस्तान कैसे अलहदा हुआ, या नवाज शरीफ साहब को ये बात परसों किसी ने ख्वाब में बताई थी कि किस तरह से फ़ौज हुकूमत में या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों में हिस्सा लेती रही है? क्या नवाज शरीफ साहब को ये सब कुछ पता नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे, या उनका भी मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरह ज़मीर अचानक जाग गया? देखिए, इसमें बहुत बड़ी पेचीदगियाँ हैं उनकी गुफ्तगू में। जब मुल्क की मफाद की बात होती है और आप जिंदल को बुलाते हैं, जुंदल कह लें या जिंदल कह लें, या आप मोदी को बुला लेते हैं अपने घर में, या आप उसके बाद और बहुत सारे काम करते हैं, रमज़ान शुगर मिल्स में आप भारत से आए हुए लोगों को रखते हैं, और इन बातों पर अगर फ़ौज एतराज़ करती है तो आप कहते हैं नहीं, हमारी तो सरहद एक ही है, वहाँ भी आलू गोश्त बनता है, यहाँ भी आलू गोश्त बनता है, वहाँ भी पुलाव बनता है, यहाँ भी पुलाव बनता है, वहाँ भी वही खाने बनते हैं जो यहाँ खाने बनते हैं। अगर इन बातों पर आपसे कहा जाता है कि आप बातें गलत कर रहे हैं, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद फ़ौज बुरी हो जाती है, उसमें फ़ौज इस काबिल नहीं रहती कि उससे बात की जाए। ये दोगलापन, ये दोगली सियासत मियाँ साहब का किरदार रहा है, और मियाँ साहब को ये बात समझना चाहिए कि अब लोग ये बातें सब जान चुके हैं। अब ये कोई नई और पुरानी बातें नहीं। और जहाँ तक आप ये बातें कर रही हैं कि ये सारे सच बहुत अच्छे लगते, सच खुदा की कसम बहुत अच्छे लगते, अगर ये झूठ बोलकर अदालत से लंदन न जाते, ये सारे सच अच्छे लगते, तो आदमी हालिया इतना बड़ा झूठा निकला हो, इतना बड़ा झूठा हाल ही में निकला हो कि जो प्लेटलेट्स की कमी और बड़े इजाफा और बढ़ोतरी और मंदी और पता नहीं क्या, उसके बाद वो बाहर चला जाए और फिर वहां से बैठ कर खिताब कर रहा हो, जो हाल ही में, यानी जिसको कहना चाहिए कि माजी करीब में जो इतना बड़ा काजिब और झूठा निकला हो, उसकी किसी बात आपको नहीं लगता कि ये कुछ सच के साथ ईमान लाने को क्यों? तो आपको लग रहा है ये कोई लायामल बन पाएगा या हर कोई अपनी अपनी हांकेगा? देखिए समीना, अगर तो आज की एपीसी है ना जो, उसका आपने देखना है, जब तक इलामिया नहीं आता तो ये सब एक क्या सराइयाँ है कि क्या होगा, लेकिन जो इलामिया आ जाएगा तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उस इलामिये में क्या है। तो मैं तो खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आज के इस इलामिये में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो। अगर बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये आज की एपीसी सिर्फ आज की नहीं, मुल्क की 72 साल तारीख की सबसे बड़ी एपीसी होगी, और वाकई एक ऐसी मूवमेंट बन सकती है जिसको रोकना फिर शायद किसी के बस में ना हो। लेकिन सुन लें, अंदर से होगी या सड़कों पर होगी मामला? शुरू तो अंदर से होगी तो फिर ही सड़कों पे आएगी ना। देखना ये है कि क्या ये इसके लिए तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए तैयार है। अब नवाज शरीफ साहब को, मुझे मियाँ शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने वाकया सुनाया है, जब नवाज शरीफ साहब को ज़ियाउल हक ने पंजाब में फिनांस मिनिस्टर बनाया तो इन्होंने मिठाई बांटी, जनरल साहब ने लगता है हम पे नजर करम करनी शुरू कर दी है। मियाँ शरीफ साहब के अल्फाज मेरे नहीं, मेरे नहीं भाजी, मेरी हड्डी मार नहीं जाएगी कि मेरे ते पर्चा करा दियो तुसी। आजकल हुकूमत है ताड़ी, इमरान खान बहुत ज्यादा आजकल सब टाइट कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, हम सारी बात पीछे से शुरू करते हैं, जरा किसी का फ्यूचर का बाजी और हाल से हट के किसी के बारे में फ्यूचर कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह रहा हूं भुट्टो को कौन लाया था? भुट्टो किसके कान? भाई इसीलिए कह रहा हूं चोर को चौकीदार में तनकीद करने का हक नहीं है। बात तो सुन लेना, नवाज शरीफ को कौन लाया? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से किसने डील की? उसके बाद इमरान खान साहब को कौन लाया? यहाँ अलमिया ये है कि इस माम में सारे नंगे हैं। देखना तो सिर्फ ये है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो उनका मौकफ क्या होता है, जब ये हुकूमत में होते हैं इनका मौकफ क्या होता है। अब ये कहना सबसे आसान काम होता है कि हम
जो है ना जी, हम तो ठीक। जमहूरियत के लिए हर कुर्बानी देंगे और हम जमहूरियत के लिए हर चीज करेंगे, लेकिन आज के जो एपीसी का मुझे इलामी मुहावरे पर एतराज है, असल में- शुरू से एतराज इस मुहावरे पर है। हाँ कि हम्माम में सारे नंगे, हम्माम में होते ही नंगे हैं भाई, हम्माम में होते ही नंगे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता ये लोग अच्छा। आमिर भाई, आमिर भाई, जब हुकूमत आने की आस हो ना, बंदा आगे बाहर ही फटाफट कपड़े उतारता है और मांगने की कोशिश करता है, नहा के निकलो, कोई दूजा ना सेलेक्ट हो जाए। लाल चौधरी साहब दूसरा, मौजूद एक हैं। सेकंड, दूसरा आमिर भाई, आपको तो ज्यादा पता होगा, वो जो इज्तिमाई इमाम होते हैं उनमें निकट पहन के भी लोग नहा लेते हैं। चले, मैं तलाल चौधरी साहब शायद जब नहीं है हमारे साथ। दोनों ने बातें की हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में मेरे जैसे नौजवानों के लिए वो पाकिस्तान की तारीख पे काला धब्बा है। उन आमरीतों समेत वो तमाम चीजें जिसके लिए ये पाकिस्तान बना था और आज तक हम अपने लोगों को नहीं दे सके। वो रियासत, जो रियासत अपने वोट की, अपने जो फर्द है उसकी हिफाजत ना कर सके, वो उसको सेहत, तालीम, रोजगार क्या देगी, इंसाफ क्या देगी। सो बात ये है, जो उन्होंने बातें की हैं वो तारीखी बातें हैं। मामला पाकिस्तान की मईशत की सेहत का है, मामला पाकिस्तान के वकार की सेहत का है, उसको देखें। मत सिर्फ नवाज शरीफ कह के उसकी मुखालफत लोग कर रहे हैं, तो मैं बस करें। पाकिस्तान में हुकूमत और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकती, हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। पाकिस्तान कश्मीर से लेके गरीब की रोटी तक इस हुकूमत के अंदर खोया है। जब मुल्क की मफाद की बात होती है और आप जिंदल को बुलाते हैं, जुंदल कह लें या जिंदल कह लें, या आप मोदी को बुला लेते हैं अपने घर में, या आप उसके बाद और बहुत सारे काम करते हैं, रमजान शुगर मिल्स में आप भारत से आए हुए लोगों को रखते हैं। हमारी तो सरहद एक ही है, वहाँ भी आलू गोश्त बनता है, यहाँ भी आलू गोश्त बनता है, वहाँ भी पुलाव बनता है, यहाँ भी पुलाव बनता है, वहाँ भी वही खाने बनते हैं जो यहाँ खाने बनते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत और ये असेंबली इकट्ठे नहीं चल सकती, हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकता। पाकिस्तान कश्मीर से लेके गरीब की रोटी तक इस हुकूमत के अंदर खोया है।